मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के अंदर वाक़या ज़िक्र है। जब वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ पानी पिलाने के लिए जब गईं तो कुरान कहता है वलम्मा वरद माअ मदयना, जब आपने देखा आप पानी पे पहुँचे मदियन, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यसकूना, आपने देखा कि लोग वहाँ पे पानी पिलाते हैं अपने जानवरों को। व वजदा मिन दूनिही मुमरअतैनि तज़ूदान, आपने देखा कि वहाँ पे दो औरतें हैं जो अलहदा खड़ी हुई हैं और वो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही। क़ाला मा ख़त्बुकुमा, आप उनसे उन औरतों के पास गए और उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, आप क्यों नहीं पानी पिला रही। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिआउ व अबूना शेख़ुन कबीर, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और जब तक ये रश कम नहीं हो जाता हम पानी नहीं पिला सकती। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटियां थीं, मूसा अलैहिस्सलाम का उनके साथ कोई पहले तारुफ़ नहीं था कि ये किसी नबी की बेटियां हैं। ज़ाहिरी बात है अल्लाह का नबी गैब तो जानता है लेकिन अल्लाह के बताए से जानता है, जब अल्लाह बताता है तो फिर इल्म होता है। वरना मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं जो खदिर अलैहिस्सलाम से पूछते थे कि आपने इस दीवार को क्यों ठीक किया है, आपने इस बच्चे को क्यों मारा है। तो अल्लाह के बताने से नबी को इल्म होता है। नबी अपने आप को इल्म नहीं जान सकता जब तक अल्लाह बताए ना उसे। और ये नज़रिया रखना ज़रूरी है कि अहले सुन्नत का नज़रिया है नबी इल्म गैब जानता है। बोले नबी इल्म गैब जानता है लेकिन अल्लाह के बताए से जानता है। अल्लाह बताए तो नबी जानता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, बाज़ औक़ात अल्लाह फ़ौरन बता दे और बाज़ औक़ात अल्लाह बता कर भी नबी को ये हुक्म दे कि आपने अपना इल्म होना ज़ाहिर नहीं करना कि हमें पता है इस बात का। तो ये मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं। तो आपका उनके साथ पहली मुलाकात थी, उन औरतों को आप पहले जानते नहीं थे, बाद में वो बीवियाँ बनी तो वो एक अलहदा मामला है। मैं इस वक्त जो एक बात कर रहा हूँ वो ये है कि बिल्कुल अनजान औरतें थी वो दोनों, आप उन्हें जानते नहीं थे पहले, और आपने कहा कि आप पानी क्यों नहीं पिला रही, तो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और वो नहीं आ सकते, तो चूँकि यहाँ पे रश ज़्यादा है तो जब लोग ख़ुद पानी पिला के साइड पे होंगे रश कम होगा फिर हम पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फ़सक़ा लहुमा, आपने फरमाया लाओ मैं पानी पिलाता हूँ। आपने उनके जो जानवर थे उन्हें आपने पानी पिलाया। और आगे जो ज़िक्र आने लगा है वो ज़िक्र बताता है कि आपने उन्हें कहा कि मुझे दें और आप जाके छाँव में खड़ी हो जाएं, यानी धूप है और आप जाके वो दरख्तों के नीचे छाँव में आप दोनों खड़ी हो जाएं, मैं आपके जानवरों को पानी पिला देता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे ज़िक्र है सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, कि जब आप फारिग हो गए साए की तरफ गए, जब आप फिरे, जब आप साए की तरफ पहुँचे, जिस जगह पे आप छाँव की तरफ जो है वो आप गई हुई थी वो औरतें, और जब वो फारिग हो गए तो आप जब गए और ज़ाहिरी बात है जानवर उनके सुपुर्द किए, तो इस इधर से पता चलता है कि आपने उन्हें हुक्म दिया कि ठीक है आप जानवर मुझे दें और आप जाके छाँव में चले जाएं। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तो आपने वो जो अच्छाई की थी उसे अपनी तरफ मंसूब भी नहीं किया कि मेरा बड़ा कमाल है कि मैं इनके काम आ गया। आपने कहा मेरे मौला मैं तो तेरा मोहताज हूँ, तेरी मेहरबानी तूने मुझसे ये काम ले लिया है। तो अब बात करने का मकसद है जानवरों को पानी पिलाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह को उनका ये खिदमत खल्क करना इतना पसंद आया, क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया। क्या कोई बड़ा काम होता है पानी पिलाना? कोई बहुत बड़ा काम, जिहाद के बराबर का काम, कोई इतना इस लेवल का काम तो नहीं होता ना। आपने जानवरों को पानी पिलाया लेकिन इस नीयत से कि ये औरतें हैं और उधर मर्द हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ये कब तक अपनी बारी का इंतज़ार करेंगी। आपने उनसे जानवरों को लिया और जाके पानी पिला दिया। दीगर अंबिया किराम की इसी तरीके से जो है वो कुरान करीम के अंदर वाक़यात आते हैं, जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम उस जो है वो बस्ती में जाते हैं, वो आपकी अच्छी मेज़बानी नहीं करते, ना आपको खाना देते हैं ना पानी देते हैं, लेकिन आप एक दीवार को देखते हैं कि ये दीवार गिरने लगी है। कुरान कहता है कि आप देखते हैं कि वो दीवार बस गिरने वाली है, तो आपने क्या किया, बग़ैर किसी मजदूरी के उस दीवार को ठीक कर दिया। ये दोनों जो हस्तियां कर रही थीं वो अल्लाह ताला के अजर के लिए खिदमत खल्क के तौर पे ये काम कर रहे थे। तो अब अगर मैं कुरान करीम की रोशनी में इस तरफ आऊँ तो कई अंबिया कराम का जिक्र जो है वो आ जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मिसाल आप ले लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह इशारा देता है कि 7 साल खुशहाली होगी और 7 साल कहत होगा। अब आप क्या करते हैं कि वो जो 7 साल खुशहाली होती है उसमें आप गल्ला जोड़ते रहते हैं
उसको फ्रीज़ करते हैं, बचा के रखते हैं। किसके लिए? आने वाले उन 7 सालों के लिए कि जब लोग भूख से परेशान हो जाएंगे तो वो मर ना जाएं। इस नीयत से ही आपने कहा था मुझे तुम निगरानी दे दो, और इस नीयत से हरगिज़ ये ना जो है वो नौज़बिल्ला कुछ लानती लोग जो नौज़बिल्ला कुरान करीम इस वजह से पढ़ते हैं कि वो अंबिया किराम की शानों के ऊपर नौज़बिल्ला नक्श डालने के लिए तो जो कुरान करीम को इस नीयत से नहीं पढ़ते कि हमने अंबिया की शान बयान करनी। कहते हैं जी देखें नबी ने खुद मांग के ओहदा लिया, ये ओहदा मुझे दे दे। अल्लाह के नबी के पास उस वक़्त का सबसे बड़ा ओहदा मौजूद था कि वो दुनिया में अल्लाह का खलीफा बन के आया था। इससे बड़ा कौन सा ओहदा चाहिए था? वो हरगिज़ ओहदा इसलिए नहीं था कि अपनी कोई बादशाहत कायम करने के लिए, वो इसलिए था कि मखलूक की खिदमत हो जाए। किस लिए था जी? मखलूक की खिदमत के लिए, कि इनका फ़ायदा हो जाए, इनके मैं काम आ जाऊँ। तो इसी नीयत से आपने जो है वो 7 साल तक आपने गले को जोड़ा, और फिर आने वाले 7 सालों के लिए आपने जो है वो उसको स्टोर कर लिया। और जब हालात मुश्किल हुए तो आपने फिर लोगों को उसमें से जो है वो खाना वगैरह दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है, आप कहते हैं अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहयअतित तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। आप फरमाते हैं मैं हाथ से परिंदे बना के उड़ा देता हूँ अल्लाह के नाम से, और मैं क्या करता हूँ, मैं मादरजाद अंधे को आंखें दे देता हूँ, मैं बर्स के मरीज़ को शिफा दे देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ। ये सारे काम बग़ैर किसी उजरत के आप करते थे, वरना वो दौर ऐसा था कि उस दौर में हिकमत उरूज पे थी, और उनका दावा था कि ये 2-4 बीमारियां हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते। मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकते, जो मादरजात अंधा हो हम उन्हें आंखें नहीं दे सकते, जो बर्स का मरीज़ हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। ये बस 2-4 मसाइल हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते, वरना हमारे पास बड़ा इल्म है। तो ज़ाहिरी सी बात है जब वो हिकमत का काम करते थे तो पैसे तो लेते थे, बिल्कुल फ्री में दवाई तो नहीं देते थे। उस दौर में अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये ड्यूटी दी कि आपने लोगों का इतना भला किया, एक तो उन्हें अंधेरों से निकाल के इस्लाम का नूर अता फरमाया, दूसरे नंबर पे इन सब बीमारियों का बिल्कुल फी सबीलिल्लाह इनका इलाज भी फरमा दिया। तो ये मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर मैं कुरान करीम की आयात की तरफ जो है वो जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि खिदमत खल्क़ के लिहाज से बस मैं मुख्तसर सी चंद बातें आपके सामने इस अंदाज़ में करना चाहता हूँ कि जो याद रह जाने वाली हूँ, वरना हदीस तो मेरे पास जो मिशकात शरीफ मौजूद है इसके अंदर पूरा बाब है, एक पूरा चैप्टर है इस मौजू के ऊपर। तो अगर मैं वो बयान करने लग जाऊँगा तो फिर आप कौन सी बात याद रखेंगे और किस पे अमल करेंगे। तो मैं 2-3 बातें जो मगज़ है सारे मौजू का वो आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ हबाब-ए वक़ार। सबसे पहली बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क़ के लिहाज से कितना खूबसूरत जुमला और कितना जामे जुमला इरशाद फरमाया। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने भाई की मदद करने के लिए उसके काम में लगा रहता है तब तक अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह मेरी मदद करे तो आप अपने आप की मदद करेंगे तो अल्लाह मदद करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मुसलमान भाई की मदद करने लग जाएं, उसकी खिदमत करने लग जाएं। जब आप उसकी खिदमत करने लग जाएंगे फिर अल्लाह आपके काम में लग जाएगा। अल्लाह के तरफ से आपके काम जो हैं वो खुद ब खुद अच्छे होने लग जाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, और ये मैंने मुआशरे में इसको देखा भी है कि लोग बाज़ औक़ात खिदमत खल्क़ करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए या लोगों में अच्छा बनने के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले, बाज़ औक़ात अल्लाह को जो है वो नौज़ बिल्लाह उसके अहकाम को तोड़ने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे से पूछें आपने भाई ये गुनाह किया क्यों किया है, वो आगे से कहता है वो बच्चियां दी खातर करना पैंदा। कहते ने कि नहीं, सच सच दसो आंदे ने कि नहीं आंदे ने ना, जिन्हें बच्चियां दी खातर करना पैंदा है ज़रा सुने हो ज़रा। इस वक्त मेरे पास जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 469 है, मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी का लिखा है जी, जो शख्स लोगों की खुशनुदी के लिए वो काम करे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की परवाह ना करे, कि लोग राज़ी हो जाएं। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, मस्जिद के इमाम साहब कमेटियों को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल का हुक्म छोड़ के अपने पास से जो है वो हाथ में जन्नत उनके पकड़ाने लग जाएं कि पई जे जन्नत है फाड़ लो। हक बात कहने का मामला आए तो वो छोड़ दें। मैं अपनी मिसाल इसलिए दी है, आप में से किसी की मिसाल नहीं दे रहा कि आपको बुरा ना लगे। मस्जिद के इमाम साहब हक बात करने की बजाय कमेटियों के मुँह देख के दीन इस्लाम बयान करने लग जाएँ, और जो बात उनको नापसंद हो वो बात ना करें, चाहे वो अल्लाह रसूल की तरफ से उस दौर में करनी कितनी ज़रूरी हो, वो छोड़ दे, नहीं जी इनको एतराज़ होगा। और जो बातें करना बिल्कुल उस वक़्त फालतू हो,
ये नहीं कि दीन फालतू है, लेकिन कुछ चीज़ें नफल होती हैं, मुस्तहब होती हैं। जब फ़र्ज़ वाजिब छूट रहा हो तो नफल और मुस्तहब का बयान करने का वो मौका नहीं होता, और बंदा उनको लोगों को राज़ी करने के लिए जी मेरी वाह वाह हो जाए, उन्होंने सुर लांदा कमाल कर छड़ता है, ऐं दे वाक़या सुनाता कि रो पैंदा बंदा, तो बाहर निकल के पूछो गल केड़ी होई है, कोई हदीस सुनाई सू, और नहीं जी बस शेर ही सुनाए सू। अगर इस अंदाज में कोई बंदा, मौलवी की मिसाल दी मैंने ताकि आप में से किसी की मिसाल भी ना दूँ, इस अंदाज में जो बंदा लोगों की खुशनुदी के लिए ऐसे काम करे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी उन कामों में हो, तो क्या डर अल्फाज में ज़रा सुने हो, अगर वो काम करे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की परवाह न करे, तो वो जिनकी खुशनुदी के लिए ये हरकत कर रहा है, अल्लाह उसे उन्हीं लोगों के हाथों जलील व खार कर देगा। अल्लाह फरमांदा है इन्हां खातर मैनू कीता सी ना नाराज़, इन्हां दी हथों तो जलील होवेगा। और ऐसा देखते हैं हम माशरे में, जिस औलाद को आप हराम कमा के खुश करते हैं, अल्लाह ने हराम से मना किया हुआ है, और आप उनके शौक़ पूरे करने के लिए हराम कमा के उनके आगे डालते हैं, और जो कल बड़े कीता की सी तू मेरे खातर, उन्होंने नहीं पता कि अपनी कवर चग भरदा रहा तुहाडी खातर, वो आने कीता की तू साड़ी खातर। तो इस वजह से करके खिदमत खल्क करनी है, ज़रूर करनी है, लेकिन खिदमत खल्क करते करते ये नहीं करना कि अल्लाह की नाराज़गी वाले काम करने शुरू कर दें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अच्छा बोलने को भी खिदमत खल्क में शामिल किया है। अब वे देखें ना, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह ताला की राह में खैरात करूं, लेकिन उस बंदे के पास माल नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो वो बंदा अगर अच्छा इखलाक अपना लेता है, लोगों से बात इस अंदाज में करता है कि लोग खुश हो जाते हैं, तो यही उसका खिदमत खल्क है, ये उसके लिए बहुत है। अगर वो माल नहीं रखता रोज़ाना अल्लाह की राह में खैरात करने का, तो देखें कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, इंसान को बेहतरीन चीज़ कौन सी दी गई है, सबसे बेहतर इंसान को क्या दिया गया है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल खुल्कुल हसन, इंसान को अल्लाह ने जो सबसे बेहतरीन चीज़ दी है वो उसकी अच्छी आदत है, कि वो अच्छी आदत वाला हो, लोगों से अच्छा बोलता हो। और आप ज़रा तसव्वुर करें ना, ज़रा तसव्वुर करें ज़हन में कि मेरा नाम अमाल तुलने लगा है और मैं खड़ा हूँ मीज़ान के ऊपर, और नेकियां और गुनाह बराबर बराबर हैं, एक भी नेकी मेरे पास नहीं है कि मैं नेकी एक बढ़ाऊँ और मेरी नेकियां बढ़ जाएं, गुनाह कम हो जाए, मैं जन्नत में चला जाऊँ। ऐसे मौके के ऊपर अगर एक नेकी आपके नाम अमाल में ये डाल दी जाए कि ये लोगों से अच्छा बोलता था, ये ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना कोई ज़िक्र अज़कार है, ना जिहाद है, ना हिजरत है, सिर्फ लोगों से अच्छा बोलता था, इस नेकी का वज़न कितना होगा? सुनिए ज़रा, हदीस मुबारक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना अथक़ला शैइन युज़अउ फ़ी मीज़ान, मेरे आका फरमाते हैं बहुत भारी चीज़, कौन सी चीज़ जी? बहुत भारी चीज़, वज़नी चीज़, हुज़ूर फरमाते हैं जो क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में रखी जाएगी, वो क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया खुल्कुन हसनुन, वो उसकी अच्छी आदत है, वो किसी से अच्छा बोलता है, ये बहुत बड़ी भारी नेकी है जो उसके मीज़ान में क़यामत के दिन बोले रखी जाएगी। यानी यूँ समझें कि बंदे का काम अड़ा हुआ है कि गुनाह भी होने तो नेकियां भी होनियां ने, और अब वो सोच रहा है कि काश मैंने किसी से नमाज इस अंदाज में सीखी होती कि मैं रात को तहज्जुद पढ़ा करता, मैंने ज़कात ज़्यादा दी होती, हज ज़्यादा किए होते। नहीं, अगर वो बंदा किसी से अच्छा बोला था, उसका ये खुल्कुन हसनुन, जब ये उसके नाम अमाल में रखा जाएगा, मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अस्क़ला शै, छोटी जी चीज़ नहीं, बड़ी भारी शै वे। मतलब है होया कि जे इन्ने तो कम अड़े है ना, तो वो एक नहीं नेकी रखी गई, सरकार फरमाते ने बड़ी भारी शै रखी गई है। इसका मतलब होया वो एक अच्छी आदत के बदले अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का दाखिला अता फरमा देगा। और अगर बोलने का अंदाज यूँ हो कि लोग कहेंगे यार नमाजी तो बड़ा कुरान पाक पढ़ता है, तिलावत करता है, जिक्र अज़कार करता है, अच्छा बोलता नहीं, बस साढ़े नाल सानू झिड़क के रख छड़ता है, इन्हों ये नहीं पता कि किसी नाल बोलना कहेंजे। तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को मद्देनज़र रखें। मेरे हुज़ूर फरमाते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ जो मीज़ान के ऊपर रखी जाएगी वो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो अच्छा इखलाक है। और हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ होता है जो गंदी बात करता है
और बुरी बात करता है। बुरी बात से मुराद है बदतमीज़ी से बात करना, और गंदी बात से मुराद है बेहयाई वाली बात करना। इन दोनों बात करने वालों बंदों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इस बात से जितना खिदमत खल्क आप कर सकते हैं माली तौर पे वो भी करें। मुझे खुशी होती है देख के कि ये जो हमारे गाँव का वो कब्रिस्तान की निकासी के लिए पानी का इंतज़ाम हो रहा है, तो उस मोहल्ले वाले बंदे जिनका उधर सिस्टम नहीं भी है वो भी उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। ये भी एक अच्छी आदत है, इसलिए मैं बरसरे मिंबर उनको दाद दे रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, खिदमत खल्क कर रहे हैं। जितना आप कर सकते हैं नेकी के काम में आप ताउन करें, ज़रूर करें, लेकिन साथ अच्छा इखलाक भी कर लें। ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है। जब बंदा दुनिया से जाता है कोई ये ना भी याद रखे कि मुझे पैसे देता था कि नहीं देता था। आप अच्छे अंदाज में बोल लेते हैं, लोग मरने के बाद भी कहते हैं यार जब बोलता सी ना सीने में ठंड पै जाती सी। इस अंदाज से बात किया करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।